कहानी। सच बोलने वाले की हमेशा जीत होती है। एक बार एक राजा दरबार में न्याय कर रहा था। उसके सामने दो फरियादी खड़े थे जो न्याय मांगने दरबार में आए थे। राजा ने उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा। दोनों ने बारी बारी से अपना पक्ष रखा। जब पहले व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा था तब राजा अपने छोटे से बच्चे के साथ खेलने में व्यस्त थे। उनका ध्यान कम था और जब दूसरे ने अपना पक्ष रखा तो राजा ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी, जिसके हिसाब से राजा ने अपना फैसला दूसरे फरियादी के हक में सुनाया, जिसे सुन सभी दरबारी स्तब्ध रह गए क्योंकि सभी को पहला व्यक्ति निर्दोष लग रहा था। पर राजा के सामने सच बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। इस बात को 2 दिन बीत गए। बिना किसी कारण के पहले फरियादी को उसकी सजा काटनी पड़ रही थी। जब इस बात के बारे में उस व्यक्ति के घर में बेटे को पता चला तो उसने दरबार में आना तय किया। अगले दिन पहले व्यक्ति के बेटे ने दरबार में प्रवेश किया। उससे पूछा गया कि वो यहाँ क्यों आया है। तब उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपसे एक न्याय चाहता हूँ। राजा ने कहा, कैसा न्याय? तब उसने कहा, एक राज्य है जहाँ मेरे पिता अपनी फरियाद लेकर गए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन राजा उनकी बात सुनते वक्त सो गया और जब उठा तो राजा ने दूसरे व्यक्ति की बात पूरी सुनी और उसी के हक में फैसला सुना दिया। हे राजन, अब बताएं कि क्या यह फैसला सही है और ऐसे समय फरियादी और दरबारी को क्या करना चाहिए। तब राजा ने उत्तर दिया, फैसला बिल्कुल सही नहीं है और ऐसे वक्त में दरबारी और फरियादी दोनों को राजा को सही बात बोलना चाहिए, क्योंकि फरियादी का बिना बात के दंड सहना पाप है और दरबारी भी न्याय का हिस्सा हैं। राजा कोई भगवान नहीं है, उससे भी गलती हो सकती है। ऐसे में दरबारी को राजा को अपना दृष्टिकोण देने का पूरा हक है, क्योंकि किसी भी न्याय पर पूरे राज्य की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। यह सुनकर सभी दरबारी का सिर लज्जा से झुक गया। राजा की बात खत्म होने पर फरियादी के बेटे ने राजा से कहा, हे राजन, वह राजा आप हैं। आपने ही मेरे पिता को सजा दी है। जब वे अपना पक्ष आपके सामने रख रहे थे, आप अपने पुत्र के साथ खेलने में व्यस्त थे और इस कारण आपने पूरी बात नहीं सुनी और आपके सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 2 दिन से मेरे पिता सजा काट रहे हैं। राजा ने यह बात सुनकर अपना न्याय बदला और दरबारियों को फटकारा। इसके साथ ही राजा ने सत्य बोलने वाले उस फरियादी के पुत्र का अभिवादन किया और उसे धन्यवाद दिया। उसके कारण राजा दरबारी दोनों को बहुत महत्वपूर्ण सबक मिला, जिसके पारितोषिक के रूप में राजा ने उस सत्यवादी को राज्य